आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सर्वाधिक जैव विविधता होने के मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए। तो हमें यहाँ पे प्रश्न में पूछा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी हम इसको बोलते हैं। तो इनके बारे में हमें पूछा है कि इनमें सर्वाधिक जैव विविधता क्यों पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है इनमें शीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में भी जैव विविधता अधिक होती है, यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं इनमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। हमें कुल स्पीसीज का आइडिया नहीं है कि कितनी प्रकार की जातियां होती है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि सर्वाधिक जैव विविधता यही पाई जाती है। अब हम देख लेते हैं कि इनके कारण क्या है, कि किस कारणों से जैव विविधता जो है वो सर्वाधिक होती है। तो सबसे मुख्य कारण इसमें यह है कि यहाँ का तापमान जो है वो समान बना रहता है। तापमान समान रहता है, यानी कि चेंज नहीं होता, और उसके साथ साथ वातावरणीय परिस्थितियां समान बनी रहती है। वातावरणीय परिस्थितियां समान बनी रहती है। परिस्थिति समान रहती है, जिसके कारण जीव जो है वो अच्छे से वृद्धि कर पाते हैं। तो ये कंडीशन होती है। उसके साथ साथ हम कह सकते हैं इनमें जो वातावरण होता है वो इस प्रकार से होता है, नमी पाई जाती है, उसके साथ साथ गर्म वातावरण उपस्थित होता है। नम और गर्म वातावरण होता है, और नम और गर्म वातावरण जो है जातियों के लिए अनुकूलित होता है। जातियों के लिए अनुकूलित, और जातियां जैसे जंतु प्रजाति, उसके साथ साथ पादप प्रजाति, तो ये सभी प्रजातियों के लिए अनुकूलित होता है। अब हम बात करें तीसरे कारण के बारे में, तो इनमें पोषक तत्व जो होते हैं उनका पुनर्चक्रण होता रहता है। पोषकों का पुनर्चक्रण होता रहता है। पुनर्चक्रण होता रहता है और बहुत तीव्रता से होता रहता है, और तीव्रता से होने के कारण पादपों की वृद्धि जो है वो भी तीव्रता से होती है। और अगर पादपों की वृद्धि तीव्रता से होगी, उससे पादपों पर निर्भर जो जंतु होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जो कि सीधे तौर पर पादपों पर ही निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, तो उनकी भी वृद्धि होगी क्योंकि उनको भोजन अधिक मिलेगा। और अगर प्राथमिक उपभोक्ता तीव्रता से वृद्धि करेंगे तो द्वितीयक उपभोक्ता को भी फायदा होगा, क्योंकि वो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी जीवों को फायदा मिलेगा पोषकों के पुनर्चक्रण होने के कारण। तो ये भी इसका एक कारण होता है। तो ये कंडीशंस पाई जाती है। उसके साथ साथ ये हम कह सकते हैं कि यहाँ का क्षेत्रफल जो है वो बड़ा होता है, तो बड़ा क्षेत्रफल पाया जाता है। उसके साथ साथ मानव गतिविधियां या तो होती नहीं है या फिर एकदम ना के बराबर होती है। मानव गतिविधियां नहीं होती है, जिसके कारण पादप जो है या जंतु है, सभी प्रकार की जातियां अच्छे से वृद्धि कर पाती है और जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण जैव विविधता सर्वाधिक होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।